हेलो एवरीवन। तो आज 1 अप्रैल को नए फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग हुई है। और अगर आज बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी काफी नीचे 1.5%, ऑलमोस्ट 350 पॉइंट डाउन बंद हुआ है। लेकिन आज किसी ने अगर सरप्राइज किया तो वो एक स्टॉक है जो ऐसी मार्केट में भी 20% से ज्यादा बढ़ा। जी हाँ, उसका नाम है आइडिया। संडे को एक न्यूज आई थी आइडिया के बारे में कि आइडिया पर जो डेट है सरकार की तरफ से, सरकार को जो उसे पे करना था, लगभग 37,000 करोड़, 37,000 करोड़ रुपए जो उसे सरकार को देने थे, जिसके बारे में आइडिया की मैनेजमेंट की तरफ से बार बार बोला गया था कि उनके पास देने के लिए कैश नहीं है। तो उन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे इस कर्ज को इक्विटी में कन्वर्ट कर दो। इक्विटी मीन हमारे जो कंपनी के शेयर हैं वो शेयर हम आपको दे देते हैं, हमारे पास देने के लिए कैश नहीं है। तो सरकार ने उनकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। और जिसके बाद से कल काफी सारी न्यूज थी कि आइडिया में अब क्या करना चाहिए, अब क्या आने वाला फ्यूचर है। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे कि आइडिया में क्या व्यू है हमारा, और आप आने वाले टाइम में आइडिया से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आइडिया में जो अब सरकार का जो हिस्सा है वो ऑलमोस्ट 49% हिस्सा होने वाला है। और जो आइडिया की मैनेजमेंट का जो टोटल हिस्सा रह जाएगा वो 25% रह जाएगा। 15% रहेगा जो वोडाफोन यूपी की इनकी एंटिटी है, और 10-1% के आसपास रहेगा बिड़ला ग्रुप के पास। तो अब जब सरकार सरकार के पास 50% हिस्सा आ गया है, तो काफी सारे ये बातें आ रही कि अब आइडिया एक गवर्नमेंट एंटिटी बनने वाली है, आइडिया एक सरकारी कंपनी बनने वाली है। तो अब आइडिया का फ्यूचर स्ट्रोंग है। अब सरकार इसको डूबने नहीं देगी। जी हाँ, सरकार का एक एफर्ट है, सरकार कोशिश कर रही है कि इस कंपनी को सपोर्ट करें, डूबने ना दिया जाए, बिकॉज की मार्केट में मोनोपोली ना हो। बिकॉज अगर हम टेलीकॉम सेक्टर में अगर देखें तो दो बड़े प्लेयर हैं, जियो और भारती एयरटेल। और तीसरा अगर बड़ा प्लेयर है जिसका 18-20% का मार्केट शेयर है, तो वो है वोडाफोन आइडिया। लेकिन आइडिया का जो मार्केट शेयर है वो कंटिन्यू गिरता जा रहा है, बिकॉज ऑफ सर्विसेज उनके पास कैश फ्लो नहीं है, 5G वो टाइम से ला नहीं पाए। तो ये कुछ रीजन है जिससे आइडिया बैकफुट पे हो गया। लेकिन सरकार नहीं चाहती कि टेलीकॉम में कोई सिर्फ एक या दो प्लेयर रहे और वो अपनी मनमर्जी चलाए, अपने मन से रेट बढ़ाएं, और एक दूसरे में पूरे जो हमारी कंट्री का बिजनेस है टेलीकॉम का वो सिर्फ दो लोगों के पास है। तो सरकार की इंटेंशन क्लियर है कि इस कंपनी को थोड़ा सपोर्ट किया जाए। और सरकार ने जैसे ही कल ये डिसीजन लिया इनकी डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करने का, तो एक पॉजिटिव मोमेंटम बना। आज आइडिया 20% के आसपास बंद हुआ, जो 6 रुपये 80 पैसे की क्लोजिंग थी, लगभग आज 8 रुपये 10 पैसे। और दिन के दौरान ये 8 रुपये 50 पैसे तक भी पहुंच गया था, 25% के आसपास का दिन में आइडिया अपने हाई पर था। तो अब यहाँ से आइडिया में पैसा लगाना ठीक रहेगा, या आइडिया आने वाले टाइम में गवर्नमेंट इसको चलाने वाली है, तो ये सब समझना है। तो सबसे पहले मैं कुछ आइडिया के फैक्ट आपके सामने रखता हूँ। ठीक है। अब आइडिया का ये देखिए, आज की अगर मैं वैल्यू लगाऊं, 18-19% की ये क्लोजिंग आई है आइडिया में। तो आइडिया में ये क्लोजिंग आना 20% बढ़ने के बाद इसकी जो मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट 58,000 करोड़ है, 58,000 करोड़ है आइडिया की मार्केट कैप, जो कल तक संडे तक 47,000 करोड़ के आसपास थी। दैट मीन्स आज इसमें लगभग 10,000 करोड़ का इजाफा हुआ है। अब जो आइडिया को ये अपनी इक्विटी देनी है सरकार को, वो सौदा हुआ है 10 रुपए। दैट मीन्स आइडिया 10 रुपए के भाव से सरकार को लगभग 3695 करोड़, 3600-3700 करोड़ के आसपास के इक्विटी देगा। तो दैट मीन्स उसकी वैल्यू आती है 3700 करोड़। लेकिन यहाँ अगर वो सिर्फ 10 रुपए के भाव पर है 3700 करोड़, यहाँ से वो वैल्यू आएगी कम। तो आइडिया ने एक तो जो वो क्लोजिंग थी 7 रुपए की, और वहां से 10 रुपए के भाव में गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट हुआ है, तो दैट मीन्स आइडिया ने पहले ही 40-45% का मुनाफा कमाया। दैट मीन 10-12 हजार करोड़ का बेनिफिट हुआ है इंडिया को, और वही आज इसकी मार्केट कैप में दिखा है। अगर ये एग्रीमेंट होता करंट मार्केट भाव 7 रुपए के आसपास, तो वो नेगेटिव हो जाता कंपनी के लिए।
क्योंकि उससे ऊपर आने में स्टॉक पे प्रेशर होता। अब एटलीस्ट 10 रुपए तक का तो एक जो होप थी, लोगों को लगता है कि जब 10 रुपए में गवर्नमेंट ले रही है तो कंपनी में थोड़ा दमखम है, तो 10 रुपए में हम भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ से 10 रुपए में लेने में आइडिया आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म करेगा, क्या रहने वाला है, तो वो हम समझते हैं। अब यहाँ पर एक बात आप समझिए, कंपनी की जो ये 57-58 हजार करोड़ की जो वैल्यू है, मैं यहाँ से और इसमें 20% लगाऊं तो 70 हजार करोड़ के आसपास की जो कंपनी की 10 रुपए के आसपास वैल्यू बनती है। तो 70 हजार करोड़ की वैल्यू में से वो 35-37 हजार करोड़ रुपए चला जाएगा सरकार के पास। तो मैनेजमेंट के पास जो वैल्यू बची है वो बची 37,000 करोड़ के आसपास, 35 हजार करोड़ के आसपास, जिसमें सब आ गए, मैनेजमेंट आ गई और दूसरे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आ गए और पब्लिक भी आ गई। तो और मैनेजमेंट के पास उसमें से जो 20-25% बचेगा 70 हजार करोड़ में से, लगभग 20-22 हजार करोड़ के आसपास मैनेजमेंट के हाथ में उसकी जो वैल्यूएशन की मैं बात करूं कंपनी की रहेगी। तो क्या इतनी वैल्यूएशन होने के बाद तो कंपनी में पैसा कौन डालेगा? अगर वो इक्विटी के बदले लोन लेंगे तो वो मुश्किल है। सरकार तो अपने जो सरकार का जो शेयर है उस पर वो लोन लेगी नहीं। और हो सकता है सरकार, जो कंपनी को बिजनेस अगर आगे एक्सपेंड करना है तो इनको कैपेक्स चाहिए, पैसा चाहिए, तो उसकी बैंक गारंटी शायद सरकार ना दे। तो उस बैंक गारंटी को कौन देगा? और अगर हम बात करें पहले जो पुराने इन्वेस्टर है, जो 9, 10, 12, जब एसपीओ आया था 11-12 रुपए के आसपास, उस दौरान के लिए अटके हुए हैं, तो एक 10 रुपए के आसपास जाके हो सकता है यहाँ पर इक्विटी का प्रेशर भी झेलने को मिले, वापिस एक बाजार में सप्लाई खुले। तो जो मेरे को लग रहा है कि ये शेयर अभी 8 से 10 रुपए की रेंज में रहने वाला है, जहाँ से मूव ऊपर में आ सकता है। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता, जैसे इसकी बातें चली हैं मल्टी बैगर हो जाएगा, सरकारी कंपनी हो जाएगी, तो सबसे पहले इस चीज का मैं आंसर दे दूं, ये सरकारी कंपनी नहीं होने वाली। क्योंकि सरकार ने क्लियर किया जो ऑपरेशनल है वो सब बिरला ग्रुप और जो मैनेजमेंट है उनकी वही देखेगा। सरकार को कोई ऑपरेशनल, सरकार धंधा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती। हाँ, सरकार को एक टेलीकॉम इंडस्ट्री को एक सपोर्ट देना था, वो सरकार ने अपने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करके ले लिया, जिससे इनका डेट कम हुआ है, जिससे इनका इंटरेस्ट और पेनल्टी कम हुआ है। क्योंकि इनके पास जब इंटरेस्ट देने के भी पैसे नहीं थे डेट के ऊपर, तो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देना पड़ता था और पेनल्टी देनी पड़ती थी। तो उससे कहीं ना कहीं कंपनी को थोड़ा फौरी तौर पे राहत मिली है। लेकिन अभी कंपनी की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि वोडाफोन पर लगभग 2 लाख करोड़ का कर्जा था। तो अब हम ये निकालते तो लगभग 1,50,60,000 करोड़ का कर्ज कंपनी पे अभी बचेगा। प्रॉफिट लॉस की मैं अगर कंपनी की बात करूं तो कंपनी नेट में अब यहाँ पर देखिए 30,000 करोड़, 20,000 करोड़, 27,000 करोड़, इस तरह के ये कंपनी लॉस कर रही है। दैट मीन्स इनके पास कैश इनफ्लो तो है ही नहीं। जब कंपनी इतना बड़ा लॉस करती जा रही है, ये 2016 के बाद से कंपनी ने अपना लॉस स्टार्ट किया, और वो लॉस अब कुछ पिछले 2-3 साल से कंट्रोल है, बढ़ नहीं रहा है, लेकिन हो तो लॉस ही रहा है। अगर मैं बात करूं कंपनी की बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में देखिए 1 लाख टोटल लाइबिलिटीज है कंपनी के ऊपर, लगभग 1,98,997 करोड़। तो लगभग 2 लाख करोड़ की कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज है। अब कैश फ्लोज कंपनी के पास है नहीं, कैश के नाम पर नेगेटिव है, कैश कंपनी के पास है नहीं। इवन कंपनी सैलरी देने में भी कंपनी को परेशानी आ रही है। तो ऑपरेशनल आई डोंट नो कि कंपनी कैसे मैनेज करने वाली है, कैसे अभी ऑपरेशनल खर्चे निकलेंगे। तो अब जो दूसरी बातें आ रही हैं अब आइडिया में, कि कंपनी के पास जो बैंक के लोन है, कंपनी उनको भी रिक्वेस्ट कर रही है कि आप हमारे डेट के बदले आप हमसे इक्विटी ले लें। अब अगर बैंक भी अपने डेट के बदले इक्विटी लेंगे तो शायद इक्विटी इतनी मैनेजमेंट के पास तो है नहीं कि जो इक्विटी वो उतनी बैंक को भी दे। और इससे अगर आप सबको डेट के बदले अपनी इक्विटी बांट रहे हो, तो डेट में अपनी बुक तो क्लीन कर रहे हो। क्योंकि अगर कंपनी अपना टाइम पर लोन रीपे नहीं करती, इंटरेस्ट नहीं देती है, तो आप कहीं ना कहीं डिफॉल्टर की लिस्ट में आ जाते हैं। लेकिन कंपनी अगर अपना डेट के बदले उनको इक्विटी दे रही है, उनकी तो बुक क्लीन हो रही है, लेकिन ऑपरेशनल धंधा कौन चलाएगा? अगर उन्होंने इक्विटी ले ली और धंधा चलाने वाला कोई नहीं बचा और मैनेजमेंट अपना साफ होके निकल गई, तो प्राइस तो क्रैश हो जाएगा, तो उनका इक्विटी कहाँ जाएगा? और अगर यहाँ से
प्राइस में थोड़ा मूव आता है तो इक्विटी स्टॉक की इतनी हो गई है, क्योंकि हर 1 रुपए पर कम इस स्टॉक को प्रेशर देखने को मिलेगा, सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट की भी, तो गवर्नमेंट भी 10 रुपए का, ये 40,000 करोड़ का फ्रेश किया आ गया है, और 15-20 रुपए जो पुराना इनका था वहां पर, तो पहले जब ये 18 रुपए गया था तब भी गवर्नमेंट ने अपना कुछ हिस्सा कम किया था। तो एक टाइम पर अगर अच्छा प्राइस ठीक ठाक की रैली आई तो गवर्नमेंट को भी लगेगा कि अगर हमारा पैसा रिकवर हो रहा है तो हम बेच के निकल जाते हैं। अगर गवर्नमेंट ऐसा वो करेगी तो इतना सेलिंग प्रेशर आएगा कि वापस स्टॉक नहीं चढ़ पाएगा। तो अभी जो इसका फ्यूचर मेरे को लग रहा है कि अभी कंपनी में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है, और जब तक इनको बिजनेस रिवाइवल प्लान नहीं मिलेगा तब तक ये स्टॉक बहुत ज्यादा नहीं हिलने वाला है। अब इसको कंपेयर करते हैं यस बैंक से, लेकिन यस बैंक और इसमें काफी डिफरेंस है। यस बैंक एटलीस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट बना रहा है, लेकिन इनके पास तो कैश फ्लो भी नहीं है। और इसकी अगर हम चार्ट की टेक्निकल बात करें आइडिया की, तो मैं आइडिया का एक बार स्टॉक ओपन करता हूँ। ठीक है, ये आइडिया का एक स्टॉक है, ये इंट्राडे चार्ट है। अगर आज मैं इंट्राडे चार्ट देखो, सुबह आज ये स्टॉक ओपन हुआ था सीधा यहाँ पर डायरेक्ट सर्किट लगा था, काफी लगभग 1 घंटे के आसपास का सर्किट लगा रहा था, 7.48 के आसपास। जैसे ही सर्किट ओपन हुआ है तो यहाँ पर बहुत बड़ी बाइंग हुई है, लगभग 5.5 करोड़ शेयरों का, तो 55 करोड़ 10 लाख 27, 55 करोड़ शेयरों का सौदा हुआ, 55 करोड़ 10 लाख 27 हजार, जी हाँ। इस 10-15 मिनट में 55 करोड़ शेयरों की ट्रांजेक्शन हुई है, और जो सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन हुई है वो इस भाव पर हुई है, 7 रुपये 80 पैसे के आसपास, बिकॉज जैसे ही सर्किट ओपन हुआ 7 रुपये 80 के आसपास का सर्किट लगा था। तो ये अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं, अगर आपको याद हो आपने हमारा टेलीग्राम फॉलो किया, तो 7 रुपये 50 पैसे के आसपास हमने भी इसमें इन्वेस्टमेंट एक स्मॉल कैप पिक के तौर पे दिया था। और इसमें जो हमने लास्ट मंथ में भी कुछ ऑप्शन ट्रेड हुआ था, तो उसमें भी हम प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी बनाई थी। तो अब जो हमारे पास भी या आपके पास जिनके पास ये स्टॉक है, तो मुझे लगता है कि जो आज का ये जो फर्स्ट सर्किट था, ये इसका एक सपोर्ट बन जाना चाहिए। तो 7 रुपये 40 पैसे के आसपास का आप इसको स्टॉप लॉस लगा लीजिए टेक्निकली। 7 रुपये 40 पैसे से अगर ये शेयर नीचे आया तो मेरे को लगता है वापिस 6.80 6 रुपए तक ये शेयर आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर गया और 8.40 50 से ऊपर की ये शेयर क्लोजिंग देता है, तो मेरे को लगता है जो अभी जो गवर्नमेंट की डील हुई है, तो 9 रुपये 50 पैसे से 10 रुपए के आसपास तक ये शेयर आ सकता है। आज काफी दिनों के बाद इतना बड़ा वॉल्यूम शेयर में हुआ है, और जब जब इतने बड़े वॉल्यूम हुए तो कहीं ना कहीं इवेंट पे हुए हैं ये। अब तक का मैं बोलूँ तो हाईएस्ट वॉल्यूम है आइडिया में, आज तक का इसकी लाइफ का हाईएस्ट वॉल्यूम हुआ है आइडिया में आज का। इसमें जो शेयरों में लगभग 230 करोड़ शेयरों की ट्रांजेक्शन हुई है। तो टेक्निकली आपको अब 7 रुपये 40 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि कंपनी खराब है आपको सडनली निकाल देना है या इसमें शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट करते नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जनरली इतना बड़ा गैप अप है और इतना बड़ा वॉल्यूम है, तो इसमें हो सकता है कि ये बाउंस बैक रहे। और छोटा शेयर है, अगर 7.5 रुपए से 10 रुपए जाता है तो आपको 30% के आसपास का रिटर्न मिलता है। तो काफी अच्छा होगा कि विद इन ए मंथ अगर कोई स्टॉक आपको 30% के आसपास का रिटर्न दे दे। पोजीशन अभी प्रॉफिट में आ गई है जिन्होंने अभी रिसेंटली बाय किया है 7 साढ़े 7 रुपए के आसपास, तो इस प्रॉफिट वाली पोजीशन को अभी लॉस में नहीं जाने देना है। कंपनी पर अभी भी अनसर्टेनिटी है, मल्टी बैगर वाली सिचुएशन मेरे को नहीं लग रही है। लेकिन हाँ, यहाँ से 10-20% की मूव इसमें बन सकती है, वो ये कर भी लेगा। तो उसमें आप अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके ट्रेल करके जरूर आप पोजिशन बना सकते हैं। आई होप के ये वीडियो आपके काम की हो और आपको अच्छे लगे, तो आप अपने सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।